हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ में इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर विच इज ऑल न्यू एथर 450S, जो कि एथर 450X का छोटा भाई, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब जो एथर 450S है, उसके अंदर आपको लोअर बैटरी कैपेसिटी मिलती है एज कम्पेयर टू एथर 450X। यहाँ पर आपको 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जबकि 450X के अंदर आपको मिलता है 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। हालांकि मोटर आपको दोनों के अंदर सेम मिलती है, बट पावर एंड आउटपुट के अंदर आपको डिफरेंस ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो स्कूटर है वो आपको देता है 5.4 किलोवाट का पावर, साथ ही 22 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जबकि 450X आपको देता है 6.4 किलोवाट की पावर, साथ ही 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जहां पर बात आती है ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई की, यानी कि चढ़ाई पर ये 18 डिग्रीज तक का जो स्टीप है वो इजीली क्लाइंब कर सकता है, जबकि 450X 20 डिग्रीज का जो ग्रेडेबिलिटी है वो आपको देती है, यानी कि 20 डिग्रीज तक इजीली वो क्लाइंब कर सकती है। बट जहां पर बात आती है टॉप स्पीड की, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको सेम टॉप स्पीड मिल जाती है, जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर की। एंड अगर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात करें तो ये स्कूटर अचीव करती है 3.9 सेकंड्स के अंदर, और 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 450X अचीव करता है 3.3 सेकंड्स के अंदर। एंड अगर हम रेंज की बात करें तो ये स्कूटर आपको देता है 90 किलोमीटर की ट्रू रेंज, जबकि 450X देता है 105 किलोमीटर की ट्रू रेंज। दोस्तों, अब बात आती है प्राइसिंग के बारे में। अब ये जो एथर 450S है, ये ऑन रोड आपको मिलता है 1,24,000 रुपये का। एंड अगर आप एथर 450X देखेंगे तो वो कॉस्ट करते हैं 1,36,000 रुपये का। अगर आप प्रो पैक लेते हैं, जिसके अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसके साथ ये स्कूटर कॉस्ट करता है ऑन रोड 1,40,000 रुपये का, जबकि एथर 450X कॉस्ट करता है 1,60,000 रुपये का। 20,000 रुपये का मोटा मोटा आपको फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है इन दोनों ही स्कूटर्स के अंदर। सो इस वजह से 20,000 रुपये कम होने की वजह से ये बन जाता है इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब इसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि इस स्कूटर को बनाते हैं इतना ज़्यादा खास। और अगर आप इसको देखेंगे ना, एथर 450S को, तो आप ऐसे बदलाव नहीं बता सकते, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लुक्स एग्जैक्टली सेम है ये एज दी 450X। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेम लुक्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की साइड में सेम डॉट में जो LEDs हैं वो मिलती हैं, हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं, लो बीम, हाई बीम, एंड आपको सेम फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सेम टायर साइज़ यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बैक लुक है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी, साइड लुक भी एग्जैक्टली सेम मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट जो मेन चेंज है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो मेन चेंज यहाँ पर किया गया है वो है इसकी स्क्रीन के अंदर आपको मेजरली जो चेंज है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री फर्स्ट डीप व्यू जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर ऑफर की गई है, जो कि 7 इंचेस की है। हालांकि सेम 7 इंचेस आपको 450X के अंदर मिलती है, बट ये डीप व्यू डिस्प्ले है। अब यहाँ पर आपको चेंजेस ये मिलते हैं कि ये टच स्क्रीन नहीं है। इसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पर आपको मिल जाती है जॉयस्टिक, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके फंक्शंस को। जैसे अगर मेरे को ट्रिप वगैरह यहाँ पर सेट करनी है या चेक करनी है, तो आप इन्हीं की हेल्प से जो अपनी राइड है उसके ट्रिप वगैरह देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का फंक्शन भी मिल जाता है। अगर आप ब्लूटूथ को अटैच कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको जो नेविगेशन है वो भी यहाँ पर टर्न बाय टर्न जो नोटिफिकेशंस हैं या कहाँ आपको टर्न लेना है वो भी यहाँ पर इजीली दिखाता रहता है। तो यहाँ पर नेविगेशन का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ ही और अदर फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो होल्ड, कोस्टिंग रीजनरेशन, फॉल सेफ, स्मार्ट इको, ऑटो इंडिकेटर्स, गाइड मी होम, हेडलैम्प्स, इनकॉग्निटो। तो ये सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस साइड पर आपको जो मोड आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको रेंज नज़र आएगी, इधर आपको स्पीड नज़र आएगी, यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाती है। और यहाँ पर तो ये चेंज किया गया था। उसके बाद में जो पार्क असिस्ट का बटन है वो भी अब आपको यहाँ पर मिल गया है। तो जिन लोगों को पहले प्रॉब्लम होती थी ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ब्रेक को प्रेस करना है और इस बटन को प्रेस करना है
तो ये इजीली रिवर्स हो जाता है। जो पहले प्रॉब्लम थी अब वो आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। ये भी फीचर यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। साथ ही यहाँ पर आपको मोड का बटन भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट इको, राइड एंड स्पोर्ट ये मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों इस स्कूटर के साथ में आपको मिलता है ऑटो होल्ड फीचर, यानी कि अगर आप स्लोप पर जा रहे हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं या किसी भी तरीके का स्लोप है और अगर आप वहाँ पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड करता है, यानी कि ऑटो होल्ड फीचर मिल जाता है। आपका जो स्कूटर है वो पीछे की तरफ नहीं आता। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि क्लाइंब्स पर या इनक्लाइंब्स पर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। दोस्तों इस स्कूटर के अंदर आपको एक प्रीमियम और एक लग्जरी फीचर मिल जाता है जो कि मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, यानी कि मान लीजिए अगर आपने पैनिक ब्रेकिंग की है तो उसी टाइम पे इसके जो टेल लाइट्स है ये फ्लैश करने लग जाएगी और पीछे जो भी कोई ऑनगोइंग या कमिंग व्हीकल आ रहा है उसको अलर्ट दे देगी कि आपने पैनिक ब्रेकिंग की है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों इस स्कूटर के साथ में एक फॉल सेफ फीचर भी मिल जाता है, यानी कि अगर इफ़ इन केस अगर आप कभी गिर जाते हैं, स्कूटर गिर जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और इसका फॉल सेफ मोड जो है वो ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसका जो मोटर है उसको कट ऑफ कर देगा, ताकि और फर्दर कोई भी जो डैमेजेस हैं या कोई भी फर्दर एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद स्कूटर ऑन रह जाता है, गलती से एक्सीलेटर चलता रहता है और फर्दर जो डैमेजेस हैं वो हो जाते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों इस स्कूटर के अंदर सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में आपको 20 सेंटीमीटर्स की डिस्क मिल जाती है एंड रियर में आपको 19 सेंटीमीटर्स की डिस्क मिल जाती है और साथ ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जीरो की जो स्पीड है वो सिर्फ ये लोअर डाउन कर देती है 2 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर। दोस्तों अगर स्कूटर के टायर साइज की बात करें तो 19 और 90 12 इंचेस का टायर साइज ऑफर किया गया है फ्रंट एंड रियर में। साथ ही ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको हाई स्पीड में भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड अगर आप ब्रेकिंग भी अप्लाई करते हैं ना हाई स्पीड में तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। मोस्टली स्कूटर्स के अंदर क्या होता है हाई स्पीड में अगर आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर स्लिप वगैरह होने के चांसेस रहते हैं एंड मैंने इसको पर्सनली भी राइड कर चुका हूँ, बट यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। दोस्तों अब बात आती है चार्जिंग की, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं ना तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहती है कि यार मैं इसको कहाँ पर और कैसे चार्ज करूँगा, कितने टाइम में चार्ज होती है। तो दोस्तों ये जो स्कूटर है ना ये आपको 450X का स्मॉलर वर्जन है, बट एक चीज़ की इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है वो ये है कि आपको इसके अंदर एथर ग्रिड का एक्सेस भी मिल जाता है, यानी कि आप इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं एथर ग्रिड पर और एथर ग्रिड आपको 1500 प्लस लोकेशंस पर मिल जाएंगे इन इंडिया। यानी कि अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं और लॉन्ग जर्नीज भी करना चाहते हैं तो आप इस स्कूटर से भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको लोकली राइड कर रहे हैं और आप अपने घर पर इसे चार्ज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पोर्टेबल आपको 350 वॉट्स का जो चार्जर है वो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, जो इसे चार्ज कर देता है 0 से 80% इन 6 आवर 36 मिनट्स एंड अगर आप इसको 0 से 100% चार्ज करेंगे तो 8 घंटे 36 मिनट में चार्ज हो जाती है। बट अगर आप इसको एथर ग्रिड पर फास्ट चार्ज करते हैं तो वहाँ पर अच्छे खासा आपको टाइम जो है कम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर की रेंज 1 मिनट के अंदर देती है 0 से 50% तक अगर आप चार्ज करेंगे। बट अगर आप 50% से 80% चार्ज करेंगे फास्ट चार्जिंग के थ्रू तो आपको 1 किलोमीटर की रेंज 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो है ना ये अमेजिंग। सो दोस्तों ये था एथर 450S का डिटेल रिव्यू। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही कौन से फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और किस वजह से आपको ये स्कूटर बाय करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डिटेल रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।